फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पब्लिश करी गई है जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो मीटिंग एचएएल और आईएफ के बीच में होने वाली थी, जो कि फैसला करने वाली थी 13 मार्क 1 की डिलीवरी का, उसको लेकर अभी कुछ भी नहीं हुआ है। कहा जा रहा था कि ये लेट अप्रैल या फिर अर्ली मई में हो जाएगी, पर अभी तक ये मीटिंग नहीं हुई है। तो इस मीटिंग के अंतर्गत जो ऑपरेशनल बेंचमार्क्स हैं उनको लेकर प्रोग्रेस जो है ये इंडियन एयरफोर्स को बताई जानी थी, जिसके बाद इसका इंडक्शन जो है ये क्लियर किया जा सकता और उसके बाद जो डिलीवरी टाइमलाइन है उसके बारे में जानकारी आती। पर अब ये बताया जा रहा है कि एचएएल ने किसी भी तरीके के अपडेट को इंडियन एयरफोर्स को नहीं दिया है और जो पेंडिंग इश्यूज है उसको रिजॉल्व करने में क्या प्रोग्रेस हुई है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अब ये मानकर चला जा रहा है कि अगर मीटिंग ही डिले हो गई है तो जो आने वाले 2 महीनों में इसका इंडक्शन शुरू होने वाला था वो फर्दर पीछे जा सकता है। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब एचएएल द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि जो मेन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये एयरक्राफ्ट पूरी कर रहा है, 5 इंजन इनके पास एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर मीटिंग करके ये चीज़ एयरफोर्स को क्यों नहीं बताई जा रही है कि हमने एयरक्राफ्ट तैयार कर दिया है, मैंडेटरी जो चीज़ें हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब यहाँ पर इंडक्ट करिए। तो एयरफोर्स ने पहले ही जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन थे उसमें भी एग्जाम्पशंस दे दिए हैं। अब इससे ज़्यादा एयरफोर्स अब क्या कर सकती है। और फरवरी में एचएएल ने पहले ही डिक्लेयर किया था कि 13 मार्क 1 जो है ये डिलीवरी के लिए तैयार हुए हैं और मेजर कॉन्ट्रैक्टेड कैपेबिलिटीज़ जो है वो ये प्लेटफॉर्म अचीव कर चुका है। उस समय ये कह रहे थे कि मार्च में ही एयरक्राफ्ट डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके पहले क्या कहा गया था कि अक्टूबर 2025 में दे दिया जाएगा। उसके पहले कहा गया था कि सितंबर 2025 में दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने पहले से ये चीज़ मेंटेन करके रखी है कि खाली इंजन डिले ही यहाँ पर कारण नहीं है। एचएएल की साइड से एयरक्राफ्ट के इंटीग्रेशन को लेकर और जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ प्रॉमिस करी गई हैं उनको मीट करने को लेकर डिले हो रही है। अस्त्र इंटीग्रेशन में इशू आया था इजरायली रडार के साथ, फिर ईडब्ल्यू के साथ भी कुछ इशू बताया जा रहा था। तो इंडियन एयरफोर्स ने अपनी साइड से ऑलमोस्ट 180 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दे दिए हैं। अब इससे ज़्यादा एयरफोर्स क्या कर सकती है। 180 13 मार्क 1 के ऑर्डर दे दिए गए, उसके बाद वेट किया जा रहा है। इंजन डिले को भी अगर एयरफोर्स एक्सेप्ट करके चल रही है, उसके बाद भी 5 इंजन डिलीवर होने के बाद एचएएल एयरक्राफ्ट डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर सीरियस सवाल एचएएल पर उठते हैं और इस मामले में एचएएल को किसी को भी डिफेंड नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ से डिले हो रही है या फिर कोई और थर्ड पार्टी है, तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इस प्रोग्राम को एचएएल लीड कर रहा है। तो यहाँ पर फिर भी अगर हम थर्ड पार्टी को लेकर कुछ डिलेस एक्सपेक्ट करें तो 1 या 2 साल की डिले बहुत ज़्यादा फिर भी हो जाती है, खासकर ऐसी कंडीशन में जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स स्ट्रगल कर रही है। खाली 29 एक्टिव स्क्वाड्रंस हैं, 42 का गोल है, एयरक्राफ्ट रिटायर हुए जा रहे हैं और इंडक्शन रेट 0 है, और वो भी तब जब आपने 180 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे रखे हैं। और शायद इसलिए इंडियन एयरफोर्स पैरेलल में इंपोर्ट्स भी देख रही है, क्योंकि 13 मार्क 1 को लेकर उन्हें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिले हैं। बाकी ये बात भी हम यहाँ पर ज़रूर कहेंगे कि भले ही कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को लेकर एचएएल लैग कर रहा हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इनका मामला सही रहा है और एयरक्राफ्ट एक स्क्वाड्रन के बराबर इन्होंने प्रोड्यूस कर रखे हैं। अगर इंजन मिल जाए तो पूरा का पूरा एक स्क्वाड्रन ये डिलीवर करने में सक्षम होंगे, अगर जो मेजर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस जिसको ये कह रहे हैं कि पूरी हो रही हैं वो एक्चुअल में पूरी हो रही हैं, क्योंकि एयरफोर्स को वहाँ पर एग्री करना पड़ेगा। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो पहले जो 5 एयरक्राफ्ट हैं वो डिलीवर होंगे। जीई की साइड से भी यहाँ पर कई फॉल्स प्रोमिसेस दिखे हैं। कहा जा रहा था कि छठा इंजन जो है ये हैंडओवर कर दिया गया है, मिल जाएगा। उसको लेकर भी बाद में रिपोर्ट नहीं आई कि एचएएल ने रिसीव किया है या नहीं किया, शायद कर भी लिया हो, लेकिन उसके आगे एक भी नंबर हमको दिखाई नहीं दिया है। इस साल का ये 5वां महीना चल रहा है और इंजन डिलीवरी रेट जो है ये 1 इंजन पर मंथ भी नहीं पहुंचा है, 2 तो आप छोड़ दीजिए। तो 13 मार्क 1 के लिए चीज़ें सही जाती हुई नहीं दिख रही हैं। कम से कम यहाँ पर एचएएल की साइड से अगर एयरक्राफ्ट की डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है तो कुछ पॉजिटिव साइन दिखाई देता, लेकिन वो भी यहाँ पर टाइम पे नहीं दिख रहा है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है और डेफिनेटली इसकी जवाबदेही एचएएल की है। तो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर की मैन्युफैक्चरिंग को एचएएल धीरे धीरे रीच कर रहा है और इसलिए 20 के ऊपर एयरक्राफ्ट जो हैं ये देखे भी गए हैं, जो कि बनकर तैयार हैं। कईयों के कैट बी इंजन के साथ टेस्ट भी हो रखे हैं, बस खाली इंजन लगाना है। पर जैसे कि हमने बताया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये 13 मार्क 1 नहीं है। और इस केस में जो हमारे एयर चीफ मार्शल एचएएल पर थोड़ा सा भड़के थे वो जायज़ था, क्योंकि उस बात को भी 1 साल अब हो रहा है और एयरक्राफ्ट अभी भी नहीं मिला है।
होपफुली ये प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो और एयरक्राफ्ट की डिलीवरी स्टार्ट हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।